नमस्कार, मैं शैलेंद्र मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में मैं रीजनिंग की क्लॉक लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। ठीक है, आइए आज क्लॉक के बारे में जानेंगे कि आखिर क्लॉक क्या होती है। ठीक है, आओ देखते हैं। क्लॉक दिख रहा है हमारा बिल्कुल सर्किल के आकार का या वृत्त कह लीजिए, वृत्त के आकार का दिख रहा है और जिसका संपूर्ण भाग जो पूरा होता है टोटल 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्किल जो हमारा होता है वो 360 डिग्री का होता है। आया समझ में? चलिए, इस 360 डिग्री में हमारी ये मिनट वाली और घंटे वाली सुइयां इसी में चक्कर लगाया करती हैं, घूमा करती हैं। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई के विषय में, मिनट वाली सुई ध्यान देंगे। मिनट वाली सुई यहां से स्टार्ट होती है और चलते 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 पूरा क्रॉस करते हुए दोबारा फिर वहां पर पहुंचती है अपने स्थान पर। जब दोबारा अपने स्थान पर पहुंचती है तो टोटल 60 मिनट का तय करती है समय, और यूं कह लीजिए 360 डिग्री घूमती है। या कह सकते हैं कि एक घंटे में मिनट वाली सुई, एक घंटे में या 60 मिनट में वो मिनट वाली सुई जो हमारी है 360 डिग्री घूमती है। तो आपको निकालना है कि यह 60 मिनट में, तो एक मिनट में कितना घूमेगी? तो 360 सॉरी से मिनट में 60 मिनट बराबर 360, तो एक मिनट में इसे घुमाना है तो 360 बटे 60 हो जाएगा 6 छंग 36। तो मिनट वाली सुई भाई, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आया समझ में कि मिनट वाली जो सुई है एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आते हैं अब घंटे वाली सुई के विषय में बात कर लेते हैं। ये घंटे वाली सुई जो है उसी एक घंटे में सिर्फ एक भाग चलती है। ये पूरा भाग, पूरा चक्कर लगाने में इसे टोटल 12 घंटे लग जाते हैं। 12 घंटे बराबर 360 मिनट के, 360 डिग्री के। 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। तो आइए इसे देखते हैं, एक घंटे में कितना चलेगी? एक घंटे में चलेगी 360 बटे 12, 12 त्याई 36, 30 डिग्री। यूं कह लें कि एक घंटे में 30 डिग्री चलेगी या चलेगी 60 मिनट में। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो हमें चलाना है एक मिनट में, तो एक मिनट में चलेगी बराबर 30 बटे 60, मतलब आधा डिग्री। आया समझ में? तो समझ जाइएगा कि घंटे वाली सुई एक मिनट में चलेगी आधा डिग्री और मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आ गया समझ में? जो आ गया हो समझ में तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद इसे मिटाते हैं। अब आपकी दोनों सुइयों के विषय में चर्चा हो गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर आपकी मिनट वाली सुई अगर यहां 12 से लेकर 1 पर अगर आई है, 1 पर मान लीजिए 1 पर आई है, तो टोटल कितना समय लगाया? 5 मिनट का। ये 5 मिनट का समय लगाया है और तब ये कोण बना है 30 डिग्री का। तब ये 30 डिग्री का कोण बना है और समय लगाया है 5 मिनट। और इसी तरह करते करते आपकी ये 12 चक्कर लगाएगी, और 12 चक्कर लगाएगी तो 12 चक्कर लगाएगी। एक चक्कर लगाने में, एक भाग पार करने में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 12 त्याई 36, टोटल 360 ही बनाएगी। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब सीधे कोण पर आ जाते हैं। ठीक है, अब कोण जो होता है हमारे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच ही बनता है। इसी की चर्चा पूरे एग्जाम पर होती है। ठीक है, तो आपसे जैसे आपके सामने अभी ये समय दिख रहा है 3 बजे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 3 बजे
घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? देख लीजिएगा कितने खाने दूर है, घंटे और मिनट के बीच कितना फासला है? 3 खानों का, 1 2 3। यदि एक खाने पर 30 डिग्री और दूसरे खाने पर भी 30 डिग्री और तीसरे खाने पर 30 डिग्री, तो कहने का मतलब है 30 30 60 30 23 90। आया समझ में? आपसे यूं कह दिया जाए कि 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको बताना होगा 90 डिग्री का। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक भाग चलती है तो 30 डिग्री का कोण बनता है और 3 भाग चली है तो 30 तिहाई 90। आया समझ में? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन यदि जब आपको मिनट दे दिया जाएगा तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। जैसे आगे आपको आगे देख रहे हैं कि ये अभी आपका ये समय आ जाए 3:35 आ गया समय, 3:35 आपसे पूछ लिया जाए 3:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? आया समझ में? आपसे कहा जाए 3:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कैसे बताएंगे? देखिएगा, क्या आप जानेंगे कि ये घंटे वाली सुई, जब ये मिनट वाली सुई 35 मिनट चली है तो क्या ये खड़ी रहेगी? ऐसा नहीं है भैया, ये भी चलेगी। ये लगभग आपकी घड़ी आधे से ज्यादा भाग का सफर तय कर चुकी है, घंटे वाली। तो आप इसी के बीच का बताना है, तो आप इधर से देखेंगे तो आपका एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो ये 30, ये 30, ये 30, 30 30 60 30 90, इतना तो क्लियर है। लेकिन इसके बाद ये जो बीच का कोण है, इसे जानने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसके लिए आइए चलते हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दें। क्वेश्चन दिया गया है 3:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये हमारा जो 35 है ये मिनट में है, और ये जो है 3 ये आवर्स है। तो हम इसे मिनट में ही कन्वर्ट कर लें। ओके, तो 3 इसे 5 से, क्योंकि जब एक भाग तय करती है घड़ी की सुई तो 5 मिनट की दूरी तय करती है, तो इसे भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे ये मिनट तो है ही, तो 3 5 15 और ये भी 35। अब दोनों के बीच का हम अंतर लेंगे, 15 और 35 में कितने का अंतर है तो आपको बताना है। तो 5 से 5 जाएगा 0 और 3 से 1 जाएगा 2। 20 मिनट का फासला है, और मिनट वाली सुई दोनों मिनट में है, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 20 छक्का 120 डिग्री, 120 डिग्री। उसके बाद आते हैं, अब देखिएगा यहां पर 35 मिनट है और यहां पर 15 मिनट है। और देखिएगा उसके बाद ये जो 35 मिनट है इसका आधा कर लेते हैं, आधा हो जाएगा 17.5। अब बात करते हैं, यदि आगे वाला मिनट ज्यादा हो तो इसे और ज्यादा करते हैं, पीछे वाले का आधा। लेकिन यदि आगे वाला मिनट कम हो तो इसे और कम करते हैं, पीछे वाले का आधा। तो यहां पर ये कम है तो इसे और कम करेंगे, पीछे वाले का आधा 17.5 घटा देंगे, 17.5 घटा देंगे। तो देखिएगा कितना आएगा। 20 से 17.5 ना घटा करके सबसे पहले 17 घटाइए, 20 से 17 घटाएंगे तो आएगा 103, 103 आएगा। और 5 और घटा दीजिएगा तो आएगा 102.5। ये आपका आंसर हो जाएगा।
आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आगे और चर्चा करते हैं इसकी। आइए इसके आगे आपसे पूछा जा सकता है कि 4:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आइए इसे भी देखते हैं। 4:10 का समय दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है मिनट और घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आइए इसके विषय में भी जानते हैं। 4:10, तो ये 4 आपका 10 जो है ये मिनट में है और जो ये 4 है ये आवर्स में है। इसे भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे। 4 को 5 से गुणा कर दीजिएगा और इधर 10 मिनट तो है ही, तो क्या हो जाएगा 4×5 = 20 और इधर 10। ठीक है, अब दोनों मिनट में कन्वर्ट हो गए, ये भी 20 मिनट हो गया, ये भी 10 मिनट हो गया। अब दोनों के बीच का अंतर लेंगे। 20 और 10 का अंतर होगा 10, 20 और 10 के बीच का अंतर होगा 10। इसके बाद मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम 6 से गुणा कर देंगे, 10×6 = 60 डिग्री हो गया। अब आगे ऊपर देखेंगे कि यदि आगे वाला मिनट ज्यादा हो तो इसे और ज्यादा करेंगे, पीछे वाले का आधा। अगर कम है तो और कम करेंगे, पीछे वाले का आधा। तो इस बार ये 20 जो है 10 से ज्यादा है, तो इसे और ज्यादा करेंगे और पीछे वाले का आधा। कहने का मतलब 5 जो है और इसी में ऐड कर देंगे, तो 60 और 5 कितना हो जाएगा 65 डिग्री का कोण। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगर आ गया हो समझ में तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।